हेलो फ्रेंड, मैं डॉक्टर जितेंद्र मोहन भट्टा जौनपुर। आज हम लोग हायोसामस 30 हायोसामस नाइगर 30 या 200 डॉक्टर ईबी नैश के लीडर्स नैश बुक के होम्योपैथिक सिम्टम के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। इसमें भी बेलाडोना और स्टामोनियम की तरह प्रचंड प्रलाप का लक्षण विद्यमान रहता है। बेलाडोना के रोगी को मस्तक पर कपड़ा लपेटने से बहुत राहत मिलती है। सिर खुला रखने और सिर के बाल कटवाने पर उसे सहज ही सर्दी लग जाती। साइलेसिया 200 या 1000 नंबर देने से और ग्लोनाइन 30 या 200 का रोगी माथे पर टोपी पहनना सहन नहीं कर पाता। रोगी के शरीर की त्वचा चमकीली, चिकनी, लाल तथा इतनी गर्म होती है कि उसे छूने से हाथ जलने लगता है। यह भी बेलाडोना 200 का एक विशेष लक्षण माना जाता है। डॉक्टर एच.एन. गर्मनसी के अनुसार यदि बेलाडोना 200 के अन्य लक्षण मौजूद हों तो आक्षेप में भी यह बहुत लाभ करती है। वस्तुतः बेलाडोना 200 एक ऐसी औषधि है कि इस पर अलग से एक विशाल ग्रंथ लिखा जा सकता है। यदि मटेरिया मेडिका में इस औषधि का स्थान नहीं मिलता तो होम्योपैथिक चिकित्सक जगत की बहुत हानि होती। लेकिन यह प्रचंड प्रलाप में ओपियम 30 की तरह के प्रलाप और बेहोशी में बदल जाता है। स्टामोनियम और बेलाडोना की तरह से हायोसामस नाइगर में प्रलाप विद्यमान रहता है, लेकिन यह प्रचंड प्रलाप बाद में ओपियम की तरह के प्रलाप और बेहोशी में बदल जाता है। रोगी का चेहरा पीला पड़ जाता है, मन में नाना प्रकार की कल्पनाएं करने लगता है। उसे ऐसा लगता है जैसे कि रुई के फाहे तैर रहे हैं। इस एहसास के साथ वह इन्हें पकड़ने के लिए अपने हाथ भी फैलाता है। इसके साथ ही रोगी को बिस्तर की चादर और तकिया इत्यादि भी नहीं भाती और रोगियों को स्नायुकंप अनुभव होता है। रोगी को निरंतर खांसी सताती, जो लेटने पर और भी बढ़ जाती है, किंतु बैठने पर खांसी में कुछ राहत मिलती है। अधिक उम्र के रोगियों में यह लक्षण विशेष रूप से पाया जाता है। रोगी को ऐसे भय सताता है कि उसे कोई जहर दे देगा। वृद्धावस्था में के उन्माद के साथ ही उसके मन में नाना प्रकार की भयभीत करने वाली कल्पनाएं भी उठती रहती हैं। यह कल्पना में ऐसे लोगों और ऐसे वस्तुओं को देखता है जो उसके आसपास उपस्थित ही नहीं रहती। कभी कभी वह उनको देखकर मूर्खों की तरह हंसने भी लगता है। रोगी के शरीर की सारी मांसपेशियों में एक तरह की अकड़न होने लगती। रोगी का उन्माद बहुधा कामोन्माद का रूप ग्रहण कर लेता है। रोगी वस्त्र उतार कर फेंकता है और अश्लील हरकतें करने लगता है, पागलपन की तरह से। रोगी को भय रहता है कि कोई उसे जहर खिलाना चाहता है। संदेह और ईर्ष्या के मन उभर उठता है। अपने आसपास की चीज़ों को रोगी अक्सर घूर घूर कर देखता है और ज्वर में अपने आप को भी भूल जाता है। आँखों की पुतलियाँ फैल जाती, दृष्टि संज्ञाहीन हो जाती। छोटी छोटी वस्तुएं भी आकार में बड़ी दिखाई पड़ती हैं, जैसे प्लेटिना 200 में। दांतों पर मैल जम जाती है
और रोगी अक्सर दांत पीसता रहता है। रस्टाक्स 200 के साथ अदल बदल कर देने से यह औषधि ज्वर में बहुत अच्छा काम करती। बेलाडोना 200 की तरह हायोसामस 200 में भी रोगी को प्रचंड प्रलाप के लक्षण पाए जाते हैं, परंतु प्रचंड व धीमे उन्माद में फेरबदल होता रहता है। इसके विपरीत बेलाडोना 200 का प्रलाप बराबर तेज बना रहता है। बेलाडोना 200 का शायद ही ऐसा रोगी मिले जिसमें धीमे प्रलाप का लक्षण दृष्टिगोचर हो, जबकि हायोसामस 30 या 200 में 99% रोगी ऐसे प्रलाप से पीड़ित रहते हैं जो घटता बढ़ता रहता है। इसी प्रक्रिया में कभी कभी प्रचंड रूप धारण कर लेता है। बेलाडोना 200 के रोगी का चेहरा भी खूब तमतमाया हुआ और लाल रहता, परंतु हायोसामस 30 या 200 में रोगी का चेहरा बिल्कुल पीला पड़ जाता है तथा धंसा हुआ प्रतीत होता है। हायोसामस में रोगी बहुत कमजोरी महसूस करता है और यह कमजोरी बराबर बढ़ती जाती है। इसी कमजोरी के कारण प्रचंड प्रलाप की अवस्था अधिक देर तक नहीं ठहरती। बेलाडोना 200 और स्ट्रामोनियम 200 में ऐसा नहीं होता है। ऐसा भी देखने में आया है कि प्रचंड प्रारंभ में हायोसामस 30 का रोगी बहुत तेज प्रलाप करता है, जो बाद में धीमा होता हुआ कम हो जाता है। इस धीमे प्रलाप में रोगी की बुद्धि धीरे धीरे काम करना बंद कर देती है तथा रोगी का प्रलाप एक प्रकार की बेहोशी में बदल जाता है। कभी कभी तो यह बेहोशी इतना गहरा रूप धारण कर लेती है कि चिकित्सक यह फैसला नहीं कर पाते हैं कि रोगी को हायोसामस 30 या 200 देना उपयुक्त होगा अथवा ओपियम 30 या 200।